देखिए टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जरा ध्यान से समझिएगा। जब हम बात करेंगे इंटरसेप्ट की तो अकेला इंटरसेप्ट है, ठीक है, और जब बात करेंगे स्लोप की तो अकेला स्लोप चलेगा, लेकिन स्लोप के साथ इंटरसेप्ट होना जरूरी है, ठीक है। मतलब उल्टा बोल गए, इंटरसेप्ट के साथ स्लोप होना जरूरी है। अगर स्लोप इंटरसेप्ट है तो दोनों वर्ड होने चाहिए या अकेले स्लोप चलेगा, ठीक है। पहले बात करेंगे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की हिंदी क्या होती है? टुकड़ा, काटा गया टुकड़ा। तो पहले हम पहला पार्ट बताने जा रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, जरा समझिएगा। अगर कोई लाइन ऐसी है कि जो एक्स एक्सिस से इस प्रकार से कट कर रही है और एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट काट रही है और वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट काट रही है, और आपको इसका इक्वेशन चाहिए, ठीक। जरा एक बात देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या आप कहोगे इसका कोऑर्डिनेट a, 0 होगा? नहीं होगा। अब ये नहीं कहना कैसे होगा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर ये b है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, या b, 0। पहले भाई साहब x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट b है। अब ये बताओ, ये जो AB है ना, वो 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इक्वेशन ऑफ AB बताओ, ये कौन सा फॉर्म हम बता रहे हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म, केवल इंटरसेप्ट, स्लोप वर्ड इसमें नहीं है, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन ऑफ AB पूछूं तो क्या आप कहेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m क्या होता है? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट, जगह नहीं है, इन ब्रैकेट x माइनस x1 कह सकता हूं ना मैं। तो y माइनस y1 क्या है? इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। कैमरा उधर जाओ। तो y1 यहाँ पर क्या है? b है ना। तो y माइनस बी इज इक्वल टू, ये इसको माना है x1 y1, इसको माना है x2 y2। तो y2 क्या होगा? 0 माइनस बी अपान a माइनस 0, a माइनस 0 इंटू एक्स माइनस x1 क्या हो जाएगा? 0। ये पॉइंट आपने माना है x1 कामा y1 और ये माना है x2 कामा y2। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, ठीक है। देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो y माइनस बी इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? माइनस b अपान a इन ब्रैकेट x माइनस 0 बोले तो x, ठीक है। y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स अपान a। अब x और y मित्र मित्र होते हैं, फ्रेंड फ्रेंड होते हैं, ठीक है। तो x y के पास ले आओ, या a को इधर ले आओ, a को इधर ले आओ। a इधर आए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस का बी एक्स, क्योंकि एक्स वाई लव इच अदर, तो एक्स वाले को इधर ले आओ। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। दोनों साइड में ए बी से डिवाइड कर दो, सावधान। जब आप इधर ए बी से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स अपान ए बनेगा ना। मतलब इसको ए बी से डिवाइड करोगे क्या बनेगा? वाई अपान बी इज इक्वल टू इधर क्या होगा? 1। तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है, केवल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट कट कर रही है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। अब देखो ये हमने प्रूफ बताया, ये हर जगह थोड़े प्रूफ करोगे। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि भाई एक्स एक्सिस पर एक लाइन 5 इंटरसेप्ट कट कर रही है और वाई पे 3 कर रही है, तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप? एक्स अपान 5 प्लस वाई अपान 3 इज इक्वल टू 1। हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में बात आई नहीं आई? अब सेकेंड पार्ट इसका हम करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं या केवल इसको स्लोप फॉर्म कहते हैं। स्लोप फॉर्म कहेंगे, केवल इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं करेंगे। अगर केवल इंटरसेप्ट कहेंगे तो वो पीछे वाला हो जाएगा। पहले मतलब समझिएगा, स्लोप इंटरसेप्ट मतलब होता है कि उसका स्लोप गिवन है m, ठीक है। और इंटरसेप्ट में एक्चुअली होता है y इंटरसेप्ट। क्या होता है? y
इंटरसेप्ट, यहां पर y इंटरसेप्ट गिवन होता है, जिसको कि यहां पर स्टैंडर्ड भाषा में किससे डिनोट किया जाता है, c से, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कुछ ऐसा यहां पर सिचुएशन है कि एक लाइन है जिसपे y इंटरसेप्ट दिया है c और उस लाइन का स्लोप गिवन है m, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि y इंटरसेप्ट से और कोई जानकारी आपको मिल रही है तो आप कहेंगे एक जानकारी मिल रही है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, c हो जाएगा। क्यों? अब ये नहीं कहना c, 0 हो जाएगा, यानी ये लाइन x1, y1 से पास हो रही है। ये रोया भी छू जाता तो ये नालायक लिख देता, अब नालायक है, ठीक है। अब बताइए, अगर कोई लाइन एक पॉइंट से होकर पास हो रही हो और उसका स्लोप गिवन हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है? तो अगर हमसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो बताइए एक पॉइंट से होकर जाने वाली जिस लाइन जिसका स्लोप गिवन हो, क्या इक्वेशन होता है? बोले हमको थोड़ी याद है। भाई हमें क्यों याद हो, याद है, हम तो अयोध्या गए थे, जय श्री राम, जो अयोध्या गया उसका हो गया काम, उसको कहाँ पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। भगवान दर्शन करिए कि पढ़ाई जरूरी है। देखो क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, याद आया? तो y माइनस y1 क्या है, c इज इक्वल टू m x माइनस x1 क्या है, 0। तो y माइनस c इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, या केवल स्लोप फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई लाइन गिवन होगी और आपको उस लाइन का स्लोप पूछ रहा होगा तो आपको उसको इसी फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। समझ में बात आई? नोट करो।